उसके माथे पर 4 सुनहरे सर्विस के स्टड चमक रहे थे। हर एक स्टड का मतलब था 100 साल की सेवा, यानी इस योद्धा ने पूरे 400 साल युद्ध के मैदान में बिताए थे। लेकिन आज उसे एक ऐसा मिशन दिया गया था जिसमें उसकी मौत लगभग तय थी। सिस्टम एनालिसिस के हिसाब से उसके जिंदा बचने की संभावना लगभग शून्य थी, लेकिन फिर भी वह इंसानियत के लिए सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। मानव साम्राज्य का ऐसा स्तंभ जो 1 स्टार नामक नस्ल के आक्रमण से पूरी मानव जाति की रक्षा कर रहा था। इसीलिए कैप्टन टाइटस ने इस मिशन को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। स्पेस मरीन्स की इस टीम का वह कप्तान था और उसे अपनी क्षमताओं पर ही नहीं बल्कि अपने साथियों पर भी पूरा भरोसा था। लेकिन मिशन की सफलता के लिए उसने एक गुप्त डिब्बा भी सील कर दिया। हजारों मानव सैनिकों ने गर्व और श्रद्धा से देखा जब ये 4 योद्धा अपने मिशन के लिए निकले। धीमे लेकिन मजबूत कदमों के साथ वे शौर्य के साथ लैंडिंग कैप्सूल में बैठे और पल भर में उस ग्रह की ओर रवाना हो गए जो उनका गंतव्य था। यह ग्रह पूरी तरह विद्रोही जादूगरों और कट्टरपंथी पंथियों से भरा हुआ था। जैसे ही ये चारों वहां उतरे, उनकी मौजूदगी ने तुरंत ही सबका ध्यान खींच लिया। पूरा ग्रह अंधकार और धुंध से ढका हुआ था। टाइटस ने आगे का रास्ता तलाशने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अपवित्र श्राप ने उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन स्पेस मरीन्स के लिए यह कोई डर की बात नहीं थी, उल्टा ये दुश्मनों की कमजोरी की निशानी थी। उधर कल्टिस्ट हथियार लेकर पूरी ताकत से हमला करने को बढ़े। सैटेलाइट से संपर्क खत्म होते ही करेन आगे बढ़ा। उसके दोनों हाथों में डिफेंसिव शील्ड्स थे। वहीं पीछे टाइटस एक भारी आयरन बॉक्स को मोटी जंजीरों से खींचते हुए चला। दूर से ही गद्दारों का झुंड नजर आने लगा और फिर शुरू हुई एक भयानक जंग। संख्या में बहुत कम होते हुए भी ये 4 योद्धा दुश्मनों पर टूट पड़े। लड़ाई का दृश्य इतना खतरनाक और खूनी था कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। केवल वही लोग इसे समझ सकते थे जो युद्ध के मैदान में होते। सम्राट के मौत के फरिश्ते। सामने की भीड़ पल भर में काट कर गिरा दी गई। लेकिन तभी करेन की नजर दूर खड़े एक टैंक पर गई। उसकी तोप घूम रही थी। करेन ने तुरंत अपना ढाल सीने पर टिका दिया। दूसरी तरफ से गोलियों की बौछार हुई। ढाल पर चिंगारियां भड़क उठी। तभी एक आकृति गोलियों के बीच से निकलकर आगे बढ़ी। ये और कोई नहीं बल्कि वही चुना हुआ योद्धा टाइटस था। मौत से बेखौफ वह सीधा दुश्मन के टैंक की ओर भागा। तगड़े दुश्मन फायर का सामना करते हुए भी वह डगमगाया नहीं। उसका शरीर टैंक के आगे वाले हिस्से से इतनी जोर से टकराया कि पूरा ढांचा मरोड़कर टूट गया। उस टक्कर का इस्तेमाल करते हुए वह टैंक की छत पर चढ़ गया और दुश्मन को पल भर में खत्म कर दिया। टाइटस के पीछे से उसका साथी स्पेस मरीन भारी लोहे का क्रेट घसीटते हुए आया। उसने गुस्से से टाइटस की तरफ देखा, क्योंकि बिना इजाजत फॉर्मेशन तोड़ना युद्ध क्षेत्र का बड़ा गुनाह था और टाइटस का असली काम था उस क्रेट की सुरक्षा किसी भी कीमत पर। एक छोटी सी मीटिंग के बाद दोनों फिर से आगे बढ़ गए। उनके पीछे जो टैंक था वो विस्फोट से पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। ये इस बात का इशारा था कि अब वे डेमंस के कब्जे वाले वॉर्प क्षेत्र में आ चुके हैं। यह इलाका काले धुंध से ढका हुआ था। यहाँ नंगी आंख से देखना लगभग बेकार था। हर कदम पर उन्हें मिट्टी से आती सड़ांत और मौत जैसी गंध महसूस हो रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक उनके सामने एक गहरा गड्ढा नजर आया, लेकिन चारों स्पेस मरीन्स ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वे एक के बाद एक कूदकर अंधेरे की गहराई में उतर गए। जैसे ही वे एक निश्चित गहराई तक पहुंचे,